सूर्य नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री सूर्य भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए हम रविवार व्रत कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पूजन विधि क्या होती है और उसके बाद हम कथा करेंगे और उसके बाद आरती और उसका फल क्या होता है। रविवार व्रत का फल क्या होता है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार होता है। सूर्य भगवान जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य नारायण ही हमें जीवन देते हैं, जीवन दाता माने जाते हैं। सूर्य नारायण को हर रोज अर्घ्य देना तो बहुत ही फलकारी होता है। सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, हर जन को करनी चाहिए और जो भी मन में मनोकामना है वो भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान के सामने रखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। रविवार व्रत का करें इस तरह से पूजन हम देख लेते हैं। रविवार व्रत का पूजन कैसे किया जाता है। तो सूर्य भगवान का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर से उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन रविवार के दिन तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित कर लेना चाहिए। वो कोई साधारण फोटो या साधारण मूर्ति भी हो सकती है, किसी की भाई स्वर्ण मूर्ति की ना हो किसी के घर। तो इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन अर्चन कीजिए। पूजन के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः इस मंत्र का 5, 7, 11, 21, 31, 101, 108 बार माला का जाप करना चाहिए। जप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन और फलाहार करना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी और चीनी ही खाना चाहिए। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्रती होते हैं व्रत रखते हैं उनको रविवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है। इस दिन खाने में बिना नमक का खाना खाया जाता है इसमें। आइए भक्तगणों, हम रविवार व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। बोलिए श्री नारायण सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लेप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करते थे। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता कष्ट दुख नहीं था। धीरे धीरे उसका घर है वो धन धान्य से भरने लग गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय थी उसका गोबर लाती थी रोज हर रविवार को और पड़ोसन के घर से लाए हुए गोबर से ही अपना आंगन लीप के सूर्य भगवान का व्रत पूर्ण किया करते थे। कथा वगैरह करती थी, सूर्य नारायण को भोग लगाते थे। पड़ोसन ने कुछ सोचा विचार किया और अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया उस दिन, और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई।
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो है अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बंधा देखकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी कि अरे, इसकी गाय तो गोबर भी सोने का ही करती है। तो उसको और भी ज़्यादा ऐसा होने लगी और पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर चली गई तथा अपनी गाय का जो गोबर था वो उस गोबर की जगह बुढ़िया माई के घर वाली गाय के गोबर की जगह रख के आ गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान होने लगी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर जो रात में करते थे, क्या करते थे, वो बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाते थे। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। आइए भक्तगणों, हम सूर्य देव की आरती करते हैं। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। रजनीपति मदिहारी, सतदल जीवन दाता, सटपद मन मोदकारी, हे दीनमणि दाता, जग के हे रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाश के देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा करते हैं रवि देवा। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि धौरी, हे सूर्य वर रवि देव, जय
सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो। भक्तगण, हमने सूर्य नारायण की कथा की है और उसके बाद हमने आरती की है। और इस व्रत का फल क्या होता है, इस व्रत के करने से, कथा सुनने से, आरती करने से क्या फल प्राप्त होता है वो हम जान लेते हैं। सूर्य भगवान का रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करने से स्त्रियों का बांझपन दूर हो जाता है, उसका घर बच्चों के किलकारियों से गूंजता है। सूर्य भगवान का रविवार का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। सूर्य भगवान का रविवार का व्रत करने से सभी मनुष्यों को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य नारायण